नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। सबसे पहले दीपावली की आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज बहुत बड़ी खुशखबरी आया है उनके लिए जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की इंतजार कर रहे थे कि काश पीआरटी का भी इसमें आ जाता तो भैया हम लोग भी शिक्षक बन जाते। ऐसा एक प्रश्न था 6 से लेकर के 12 क्लास तक की जो भी है वैकेंसी आ चुकी थी। मैं बार बार बोल रहा था कि 50,000 रिक्ति इसमें 2 दिनों के अंदर बढ़ेंगी और 52,000 रिक्ति बढ़ गया है। अब किस कैटेगरी में कौन सा सब्जेक्ट के कौन वर्ग के लिए कितना सीट बढ़ा है इसके ऊपर भैया हम बातें करेंगे। यानी कि अब 1 से लेकर के और 12वीं क्लास तक की वैकेंसी है, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो 1 से लेकर 12 क्लास तक की वैकेंसी है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ऐसे युवाओं के लिए जो बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर इंतजार में थे या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ा जाए। उससे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया। टीआरई 2 को से संबंधित मैं जो भी है अमेजोन का लिंक दे रहा हूं, बुक का 1 से लेकर के 12 क्लास तक की, तो अवश्य चेकआउट कीजिए। किरण पब्लिकेशन का है, वो अवश्य चेकआउट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अब 1 से लेकर के 12 क्लास तक की वैकेंसी आ ही गई है। तो 1 से लेकर 12 क्लास तक की आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भैया सबसे पहले अपने मुद्दा के ऊपर। सबसे पहले आप देखेंगे कि दूसरे चरण में बढ़ी रिक्तियां 1,22,000 शिक्षकों की जो है वैकेंसी हो गई है। किस कैटेगरी में कितना दिया गया है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। यही वीडियो में जो लेटर जो जारी किया गया है वो भी मैं बताऊंगा। लेटर अगर ये चाहिए आपको तो हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ जाइए, वहां मैं लेटर जो भी है वो शेयर कर दूंगा। ओके, दूसरे चरण में 1,22,000, जिसमें से आप देखेंगे तो 9,431 जो है वो 1 से 5 में वैकेंसी दिया गया है, यानी कि 9,400 प्लस 9,431 वैकेंसी दिया गया है 1 से 5 में, जिसमें सामान्य के अगर आप देखेंगे तो 4,413 है। सामान्य वालों के लिए 4,413 है, लेकिन पुरुष वालों के लिए भैया नहीं है, केवल महिलाओं के है सामान्य में भी। जिसे 1 to 5 में सामान्य होता है, बांग्ला होता है, उर्दू होता है, आप लोग जानते हैं। तो सामान्य में आप देखेंगे तो महिलाओं के केवल सीट है, उसमें भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और ईबीसी के लिए भी थोड़ा बहुत सीट है, लेकिन पुरुष के लिए सीट ही गायब है। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर पुरुष का सीट कहाँ चला गया। इतने तादाद में लोग खाली हो रहे हैं, सीट लगभग 50,000 नहीं भी अभी खाली हुए होंगे, तो 50,000 केवल पीआरटी में खाली हुआ होगा। फिर भी पीआरटी का सीट दिया गया भैया इतना 9,431, जिसमें से सामान्य के मात्र 4,400 प्लस है, यानी कि 4,413 केवल सामान्य का दिया गया। और वो सामान्य में आप देखेंगे तो केवल महिलाओं का ही है, चाहे मैं एससी की बात करूं, एसटी की बात करूं या फिर ईबीसी की बात करूं, तमाम महिलाओं के ही केवल दिया गया है। उर्दू में दिया गया है 4,932 जो सीट है वो उर्दू में दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है। बार बार पिछले बहाली में भी टीआरई 1 में भी आप देखेंगे तो सबसे अधिक बहाली किन्हीं का हुआ है तो उर्दू का और महिलाओं का ही हुआ है। और अभी फिर से वही सिचुएशन आ गया है, उर्दू और महिलाओं के ही तादाद है, जनरल पुरुष के कुछ है ही नहीं भैया। उसके बाद बांग्ला की बात करें तो 86 बांग्ला का सीट है, 86 यानी कि 86 बांग्ला का सीट है। 9-10 में बात किया जाए तो 6,682 सीट, यानी कि 6,682 सीट जो है वो 9 से 10 में बढ़ाया गया है। तो ये बड़ी खबर है। 9, 10 और 11, 12 पर पता नहीं इतना क्यों विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि पिछले बहाली में भी इतनी तादाद में सीट था और फिर सीट बढ़ाया गया। 11, 12 की बात किया जाए 34,150 सीट जो है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 34,115 जो है वो बढ़ा दिया गया। 34,150 सीट इंक्रीज हुई है, बढ़ाया गया है पहले सीट की अपेक्षा। ये मैं बता रहा हूं, इतना फिर से जोड़ा गया है सीट। और एससी एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल पद अगर आप देखेंगे तो 1401 पद जो है वो एससी एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत ये भी इसी में ऐड किया गया है। और एससी एसटी के अंतर्गत ही अगर आप देखेंगे तो 1 से 5 में 262 है और 6 से 10 में 277 है और 8 से 11 से 12 में 855 है। अब हम थोड़ा सा रिक्ति के ऊपर बात कर ले कि भैया रिक्ति कहाँ कितना रिक्ति दिया गया है, किस कैटेगरी में रिक्ति दिया गया है, वो भी मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। ओके, तो वेट कीजिए जस्ट 1 मिनट और आप लोग को मैं रिक्ति थोड़ा सा दिखलाना चाहूँगा। रिक्ति देख सकते हैं भाई, ये रहा आपका रिक्ति। ये रिक्ति का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ जाइएगा। ऋतिक का मैं पीडीएफ आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा फेसबुक पे, आप बस से वहाँ से ले लीजिएगा।
इसमें आप देखेंगे तो पुरुष की सीट ही नहीं है। पुरुष की अगर आप सीट देखेंगे तो 0-0 पुरुष का सीट दिखलाया जा रहा है। केवल महिलाओं की सीट यहाँ पे आपको जिक्र किया जाएगा। महिलाओं को केवल सीट दिया गया है। मैं केवल अगर बात करूँ, केवल पीआरटी की बात कर रहा हूँ, 1 से 5 की बात कर रहा हूँ, इसमें जो भी है पुरुष का सीट ही गायब है, केवल महिलाओं की सीट है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट, ये समझ से परे है। अनुसूचित जाति में अगर आप देखेंगे तो यह अनुसूचित जाति के पुरुष में 1003 सीट है। अनुसूचित जाति के पुरुष में 1003 सीट है। अनुसूचित जनजाति में 58 सीट है। पिछड़े वर्ग के महिला जिसे आप आरएफ कहते हैं 351 सीट है। और उसके बाद पिछड़ा वर्ग में अगर आप देखेंगे, पिछड़ा वर्ग के उर्दू में 192 सीट है, बांग्ला में 9 सीट है और सामान्य में देखेंगे तो भैया 0 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष में देखेंगे तो 0 सीट है, बांग्ला में 12 सीट है। और अनारक्षित में अगर आप देखेंगे तो सामान्य में 1088 सीट है। सामान्य में केवल 1088 सीट है। सामान्य के जनरल अनारक्षित वर्ग वालों के लिए केवल व केवल 1088 सीट है। बाकी किसी भी कैटेगरी, किसी भी रिजर्वेशन में सीट ही नहीं है, 0 है। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि सेकेंड जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें किस प्रकार आएगा, क्या वाकई में 1 आध नंबर कम है उनका भी होगा या नहीं होगा। जिस प्रकार आज ये सीट जो दिया गया, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि या तो गवर्नमेंट के पास सीट नहीं है या है तो वो छुपा रही है, देना नहीं चाह रही है। सबसे पहला प्रश्न उठ रहा है। अब देखेंगे तो पुरुष का सीट ही नहीं है। केवल अनारक्षित वर्ग वालों के लिए 1088 सीट है। ये सीट, ये कौन सा सीट है आपको मालूम है? ये जो सीट अभी जो आप लोगों को मैं दिखला रहा हूं, ये तमाम सीटें पिछले बहाली से बच गया था। ये बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, बिना जिस वक्त रिजल्ट आया था उसी वक्त का ये लेटर जारी किया गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो सीट पर रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया था वही सीट दिखलाया जा रहा है। ये लेटर मेरे पास पहले से भी था। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो खाली जो सीट हुआ है, चाहे फर्जीवाड़ा तरीका से हो या फिर गलत डॉक्यूमेंट वाले हो या फिर गलत स्टूडेंट के कारण फर्जी, मैं सीधा कह दूं तो फर्जी तरीका जो छठे फर्जी स्टूडेंट जो छठे हैं, उस फर्जी स्टूडेंट के जगह पे तो खाली ही रह गया भैया। उसका लेकर ये लेटर ही नहीं है, ये लेटर पुराना है और यही लेटर के अनुसार जो है रिक्ति को जोड़ दिया गया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि आखिर सीट इतना तादाद में है फिर भी 9000 पीआरटी में लाने का क्या मतलब होता है। आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, क्या कुछ है नहीं है। जो कुछ भी था हमने रिक्ति लेकर समझाने का प्रयास किया, चाहे 1 to 5 की बात करें, 9-10 हो, 1 to 5, 6 to 8, 9-10 या फिर 11-12 की बात करूं। सबसे अगर आप देखेंगे ज़्यादा तो अपर क्लास वालों के लिए रिक्ति जो है वो जोड़ा गया है। उसके बाद 9-10 वालों के लिए जोड़ा गया है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 6 to 8 की तो थी, उसके बाद 1 to 5 का तो अभी रिसेंटली में आया है। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि इतना सारा तादाद में सीट है फिर भी इतना दिया गया, इसका प्रश्न आप लोग अवश्य इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या कुछ लग रहा है अपने प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जितना जल्दी हो जारी कर देना चाहिए, लेकिन छठ पूजा के बाद आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट, ऐसा जो मुझे जानकारियाँ मिली है। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहिएगा। आपका साथी मैं हूं विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। और एक चीज़ कहूँगा कि जाइए और फॉर्म पीआरटी वालों के लिए भी, पीआरटी वालों भी भरिए दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय।